ये इवेंट से कोशिश कर रही है एमेच्योर सर्किट और एमेच्योर फाइटर्स को और एनहांस करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने के लिए। पहले हम ये इवेंट एक ही जगह पर कराते थे और एक ही जगह पर आउटडोर होता था, बट दिस टाइम दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी इन तालकटोरा स्टेडियम। और स्टेडियम में हम कुछ और प्रो स्टाइल फैसिलिटीज़ अरेंज करने वाले हैं। सो जो भी एमेच्योर फाइटर्स इसमें आने वाले हैं, दे विल डेफिनेटली गोना सी के ये किसी भी, मतलब आई शुड नॉट से बिग वर्ड्स, बट ये किसी भी प्रो लीग से या प्रो इवेंट से कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स इन एमेच्योर। इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसके बारे में जरा टर्म्स एंड कंडीशन सर, हमने अभी बताया कि हमारी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल परफॉर्मेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं वो रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फाइटर इंजर्ड हो, कोई इंजरी हैपन हो, कोई करियर रुके किसी फाइटर का। तो हम उस पॉलिसीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज़ कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, आपको घूसे-लात मारने आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू दी MMA। Sir, what is ACS all about? ACS इज़ एमेच्योर कॉन्टेंडर सीरीज़। सो ये एमेच्योर के लिए ही है। सो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो यही था कि एमेच्योर्स को राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। मोस्टली ये इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले ये जिम्स के अंदर होता था। तो नोबडी इज़ गोइंग टू डू इट इन अ प्रॉपर केज, प्रॉपर एरिना नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी। तो इवन मेरे टाइम पे भी जब मैं फ़ाइट करता था तो इट्स इन इनडोर, और जो केज भी रहता था दैट वाज लाइक 14x14, खत घुसते के साथ ही ख़त्म हो जाना वो चीज़। तो आप क्या लड़ोगे, क्या परफॉर्म करोगे, क्या स्किल्स परफॉर्म करोगे। सो वो सारे जो फेसेस हैं जो हमने अपने टाइम पे देखे हैं या हमें नहीं वो फैसिलिटीज़ मिले, तो ACS वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रणव भाई, मैम एंड other investors, other sponsors. So we are bringing a lot more pro style ambience and pro style standards to amateur circuit. वुमेन्स रूपा फाइटर जी, जस्ट रूपा जी, आपकी इसका अनाउंसमेंट भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो वी लाइक टू से समथिंग कि एक्साइटमेंट मोमेंट होता है, एंड व्हाट डू यू से अबाउट कि आज ये कितना बड़ा I मौका am है thankful रूपा to जी all के लिए of and them celebrities? because of media. Many people, they've liked it and they came to know about the film, especially about, not just about the film, even about Meera Arya ji ke bare mein. Because of you people, because of media, people have started Google searching about Meera ji ने क्या contribution किया है देश के लिए और स्वतंत्र के लिए. Thanks to you all. आपके वजह से इवन माई फिल्म हैज़ बिकम वेरी फेमस अभी. ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये ऐसा अच्छा सिनेमा हमारा देश के लिए एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हैं हम लोग. क्योंकि many people, they do commercial films, even including myself. I had done many commercial films, art films and socially issue based cinemas. वो सभी अभी देश के लिए I'm making a patriotic cinema. We are extremely happy, entire team is very happy. क्योंकि ना हम लोग रहे ना रहे, ऐसा सिनेमा और देशभक्ति और नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सिनेमा लाना ही है. तो धन्यवाद है आप सभी को. एंड मैडम, स्नोवर स्नोवर, हाँ जी। यूथ को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यूथ को काफ़ी फिट है आप, एंड जो जैसा कि आपने बताया कि फिटनेस के बारे में आपने बातें की, ऐसे सारे यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगे आप? यूथ के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट फ़िलहाल 2-3 चीज़ें हम ये बोलेंगे कि मेरी भी फिल्म अभी एक जो आ रही है ऑन फ्लोर, उसका नाम फिडेलिटी है. उस फिडेलिटी की स्टोरी भी यही है, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं वंडर वुमन की तरह. या इट्स अ साई-फाई फिल्म, एंड हाउ दिस मिशन हैज़ कनेक्टेड मी एज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस association has helped me to understand that youth today, as she said, we are living in dark times, Kalyug. There is so much toxic energy, distraction, pain, trauma, difficulties and challenges we all are facing. इन सब को झेलने की क्षमता और शक्ति भी हम सब में ही है. जो अवतार आए, जो राम, जो भी महाभारत की बात करें, ये सब इंसान के रूप में आए और इन्होंने अपनी वो शक्ति को टैप किया, इसलिए वो लोग सुपर हीरो बन गए. मेरा मैसेज यूथ को ये है बोलना कि ये शक्ति, ये सुपर पावर हम सबके अंदर है, बट वो टैप नहीं कर पा रहे हम. तो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियाँ,
और वीकनेसेस और लैक को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, आई थिंक ये एक डायमेंशन खुल जाना चाहिए अब लाइफ में। हम लोग खुद गर्ज होके सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ देख रहे हैं, और आप जब फिट हो जाते हो, जैसे आपने मुझे फिट बोला, मुझे देखकर लोग मोटिवेट और इंस्पायर होंगे। तो ये इंस्पिरेशन सबके अंदर खुद आ जानी चाहिए कि मुझे, क्योंकि मैं एक मॉडल और एक्ट्रेस हूँ इसलिए मुझे फिट नहीं रहना है, बट मुझे मेंटली फिजिकली स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, ताकि मैं जहाँ काम करूँ, कंपनी में काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, कुछ भी काम करूँ, उस हर चीज़ में मैं अपनी 100% दे पाऊँ। और वो मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं पीसफुल हूँ। MMA also brings a lot of focus and clarity in life, which youth is distracted right now. A practice like this is mandatory in our life. This should be a mandatory school provision. I hope that tomorrow in future we can actually introduce this compulsory courses for women to learn self-defense and at the same time empower other people with this practice and exercise. My message to youth is that this is the time, this is the era, this is the timeline where we all have to improve ourselves physically, mentally, emotionally, spiritually to become that higher power energy. Thank you. ये सिर्फ फिट नहीं है, मेरे साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी करती Oh wow. है। वी यूज्ड टू ट्रेन टुगेदर, तो उस टाइम पे और हम आज मिले हैं 15 साल बाद। And Kalaripayattu is a wonderful Exactly, art yeah. form. You know, the fighting, it's not just fighting. As you said, it is a healer. Healer. And also it entertains, and also it motivates so Yeah. much of energy from inside. Yeah. So even I'm a Kalaripayattu. So she player. understand because So I MMA understand. It's a beautiful art form. एंड जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू योर, MMA के बारे में ही हम स्पोर्ट्स और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है क्या होता है मार्शल आर्ट्स का, कि आपकी स्थिरता बढ़ जाती है। तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस रोज़ आते हैं, फाइनेंशियल, रोमांटिक, पॉलिटिकल, घर में हर इन अंबानी से लेके ब्रैडली कूपर, ऐश्वर्या राय के घर में 100 चैलेंजेस होते हैं, बट इन चैलेंजेस को लड़ना ग्रेस से विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है। MMA का इफेक्ट पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होता है, बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं इस प्रैक्टिस से। तो ये आपके एनर्जी सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक, एंड आई होप वी कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू देम। Sir, what is visa board? And ये कैसे connect हुआ ACS से? Visa board is basically the associate जो sponsor है, तो जो mixed martial arts है, that is the variety of combat sports all together when we put together, so it turns out to be this MMA. So Visa board is a company which is engaged into different variety of services for all the visa consultants across the India. तो जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उनको यूनिवर्सिटी SOP चाहिए, वीज़ा फाइल SOP चाहिए, उनको असिस्टेंस जो है जो फाइल के सबमिशन के अंदर चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ फेजेस व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट कि किसी को जब यहाँ से अब्रॉड जाना है, तो ये जो सारे फेजेस है उसके अंदर जो है वीज़ा बोर्ड का एक्सपर्टाइज है, तो उसके चलते देन वी कनेक्टेड टू दिस बोर्ड, और फिर हमने ऐसा सोचा कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। And also one more thing I want to add, these people, you know, they want to take this art form to the next level. As I was discussing with Pranav ji, after once they finish the event here in Delhi, then they want to take it to international level. क्योंकि हर एक देश में हमारा इंडिया का ये सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाना है, स्पेशली एनर्जेटिक आर्ट फॉर्म्स, नॉट जस्ट डांस, संगीत, वो सभी, इसको भी नेक्स्ट लेवल को लेके जाके दे वांट टू डू इट इन डिफरेंट कंट्री लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, इसलिए दैट्स हाउ दिस आल्सो कनेक्टेड हिज कंपनी। तो वीसा तो चाहिए ना। ACS का मिशन क्या है? मतलब what is mission of ACS? आई टोल्ड यू, मिशन यही है कि हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते हैं कि इंडियन का फाइटर जो है वो इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा है या वहाँ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट अभी रिसेंटली एक इंडियन फाइटर ने प्रूव कर दिया है दैट ही कैन, यू नो, नॉट ही कैन बट इंडियंस कैन बीट, यू नो, एनीवन. ही इज़ अ वॉरियर. सो आई वुड लाइक टू नेम हिज, ही इज़ currently I think fighting in February in road to UFC. तो UFC में शायद पहला फाइटर होगा जो फिनाले तक गया है, and his name is अंशुल जुबली, and I'm very glad and I'm very proud to say this because मैं अंशुल जुबली के कई फाइट्स में ऑफिशियल रह चुका हूँ,
and I know his potential, and he's definitely gonna, see, winning and lose is not goal. in our hand, but definitely if he enters the cage in finale, he shows what Indians are capable of. He definitely gonna do that. So वही कॉन्सेप्ट वही मिशन हमारा है कि सिर्फ वही नहीं, ही इज़ अ रोल मॉडल नाउ, बट सिर्फ वही नहीं, आने वाली जितनी जनरेशन है वो यही प्रूव करे कि जब हम केज में घुसते हैं तो फिर वो हम ही है, फिर हम इंडियंस ही हैं फिर वो. सो दैट्स व्हाट माय मिशन इज़, माय विजन इज़, क्योंकि वो चीज़ हमें अपने टाइम पे नहीं दिखी. एसीएस वुमेन्स फाइटर्स के लिए स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए. मैं नहीं सर, आपको करना थोड़ा सा You are women. Priyanka, you should speak. The different people of the association, so they will be able थोड़ा to सा focus on. I don't know anything about that. Now, women's, no, mentally we used to fight, and also घर में fight करते थे, but only in पुरातन काल में सभी लोग बाहर आके भी fight करते थे. Even this is where my film get related with. Yeah. So that is what even Subhash Chandra Bose ji told us, to come out of the house and fight for everything. धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए हम लोगों को लड़ना ही है. This is one of the, one of the things like where we can, they are showing it in a different way, that's all. So, and also it's a nice thing, na? So we take it humorously. So women को लड़ना सीखे तो then they can fight nicely at home also. So everywhere. She was telling that women, we need to protect ourselves and we have to get up and fight when that situation arises. But also it's a nice thing, physically, mentally, everything के लिए, and ये लोग ना अच्छा काम कर रहे हैं. Not just for men, they are also doing it for women. That's a great thing, because हमारा ये तो घोर कलयुग में है हम लोग, प्रथमा पादे. So then it goes on, like we may see some more bad days in future. So that's better, but everybody should know, like physically, mentally, they should be fit and they should know how to fight and. जी. सर एक क्वेश्चन और, दिल्ली के अलावा एसीएस का जो ट्रेनिंग कैंप है और कहाँ उपलब्ध हो, किस सिटी में? सर अभी वी आर ट्राइंग कि हम इसको हर एक सिटी में लेकर जाएं, बट स्टार्टिंग डेफिनेटली फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ एज एन कैपिटल, क्योंकि हमने अपने बहुत से इवेंट्स वहाँ से किए हैं. वी वांट टू कम टू मुंबई ऑल्सो, आपकी सिटी में आना चाहते हैं, एंड हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू अनाउंस दैट. Sir, one question. Sorry. Yeah, please. There would be various other institutions also in India like ACS who would be, teaching mixed martial arts. So how different is ACS from those institutions? सर डिफरेंट ऐसा है कि वी आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स, वी आर ट्राइंग आवर हार्ड दैट वी डोंट लेट एनी फाइटर स्टैंड आउटसाइड एंड से कि मेरा जो करियर है ख़राब कर दिया गया है या कुछ है. सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें. अब आप बाकी से जब करेंगे, जब कंपैरिजन है, तो मार्केट में डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है, पिज़्ज़ा हट भी है. पीपल वुड चूज़ टू लव टू ईट बोथ ऑफ देम, सो दे हैव चॉइस. आप डेफिनेटली वहाँ जाएंगे जहाँ आपको अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी. सो वी आर द वन ऑफ द हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड the other amateur circuit, because अभी तक मेरा जो द एनालिसिस है, जो हमने देखा है, amateur circuit में मल्टीपल फाइट्स कराते हैं, विच इज़ नॉट MMA स्टैंडर्ड. जो MMA स्टैंडर्ड है ही नहीं, जो रूल्स ही नहीं है. तो amateur circuit में क्या होता है कि एक फाइटर को एक दिन में 2 फाइट्स, फिर नेक्स्ट डे 2 फाइट्स. तो अगर आप MMA फाइट कर रहे हो देन इट शुड बी 1 फाइट ओनली, एंड देयर वी आर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही फाइट पे फोकस करते हैं. उसी पे हम क्वालिटी देना चाहते हैं और उसी पे हम क्वालिटी निकालना भी चाहते हैं. तो लोग साल में 1 बार आते हैं, हम साल में 4 बार आते हैं. हर दूसरे महीने में हम इवेंट लेकर आते हैं. तो फाइटर के पास एक साल में रिकॉर्ड मेंटेन के लिए भी 4 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो हम एक ही दिन में उसके 4 रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, हम 4 बार में उसका 4 रिकॉर्ड बनाते हैं. तो हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते. So there are certain parameters and guidelines what एग्जैक्टली. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, MMA रूल्स हैं. अगर आप वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ अ फाइटर. And also, if I can just add, how is it different is, I'm sure free sponsorship and registration is not commonly done in every association training, but we are also focusing on emotional and spiritual development of these women and people who want to move forward, but they don't have right kind of support, education or information कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है.
कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, शायद मुझे नहीं लड़ना है, बट मैं इससे कुछ सीख के आऊँगी, इससे मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी। तो ये मोटिवेशन जो हमको चाहिए ना, मेंटल कंडीशनिंग जो करनी है, जो बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि बाहर किसी एसोसिएशन ऐसे सोचा भी है। मैं प्राणिक हीलर हूँ, 8 साल हो गए मुझे एज अ होलिस्टिक हीलर। आई डू अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर वीमेन। सो वीमेन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारे, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट फॉर अ वुमेन, once you get raped, once you get eve teased, once you get humiliated, embarrassed in public by a male energy, till you're 70 that scar stays in your mind. We start to hate men. There are so many feminists जो नफ़रत करती हैं लड़कों से। अब उस लड़के ने शायद गलत कुछ नहीं किया होगा, बट वो 40 साल पहले की बात है स्कूल में जो हुई होगी, बट यू नो, सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस। एंड यू नो, ये ब्रेक तब आएगा, एक तो जब ये ऐसा नॉलेज लोगों के पास जाएगा कि आप स्पिरिचुअली इस चीज़ को अपने आप को हील कर सकते हो। हील हो जाओगे ठीक है, बट इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है। द चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट चेंज आई थिंक ही विल ब्रिंग बाय पुशिंग पीपल टू, यू नो, यू अट्रैक्ट इन लाइफ। वो अट्रैक्शन यहाँ पे है कि हम आपको फ्री में ट्रेन करा रहे हैं, हम आपको फ्री में हीलिंग दे रहे हैं। लाइक माई अदर एसोसिएट इज ऑल्सो हीलर, सो माई पार्टिसिपेशन हियर अपार्ट फ्रॉम मोटिवेटिंग दैम वुड बी टू हील दीज women. So most welcome to bring all the women and ladies who are watching this. Please associate, and I am here giving you my word that even if this is not the dimension and career you are choosing to flourish, at least heal yourself, at least become stronger, healthier and happier, and let go of your past trauma which we are carrying. जिससे उनको सहानुभूति ख़त्म ही हो गई है, नफरत ही हो गई है. I don't believe it. I think they are beautiful gentlemen. There are good men, good guys out there who want to protect you and keep you safe. I would welcome such brothers and husbands all around the world to come and join us, so that, you know, we all have to empower our female entities. So this could be a platform which will empower all of us. Ma'am, and since you've created such a big platform, and if anybody is willing to join ACL, how do they contact you guys? So What's the base of ACL? I think most of this information will come from him, but right now we have Instagram, we have Facebook, we have social media, we have all these videos. This is how I think we can promote in press release and encourage the pointers which we are giving, how we are keeping healing sessions on my page or her page, you know, through small, I think, आवाज़, जैसे उन्होंने बोला बदलने के लिए, महात्मा गांधी एक पतले से सुकड़े से इंसान थे, बट पूरी दुनिया को हिला दिया. तो वो एक आवाज़ निकलनी चाहिए. आई थिंक वो निकल रही है आज एनर्जी, एंड वी विल मेक श्योर दैट सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स हैपन थ्रू दिस. सर, ये इवेंट को लेके आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है और आप सब कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके? सर बहुत एक्साइटेड है, और बहुत प्रेशर भी है. ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है. वी वांट टू यू नो एस्टैब्लिश अ पॉइंट वेयर वी यू नो समथिंग जो लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने भी वैसा ही किया जैसे बाकी लोग करते हैं. सो प्रेशर भी है एंड एक्साइटेड भी है डेफिनेटली. सर, हमने ये सुना है कि जो MMA है उसके जो रूट थे वो कहीं ना कहीं इंडिया से पहले से ही जुड़े थे, तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहाँ से कैसे कब स्टार्ट हुआ? सर मैंने बताया ना कि मल्लयुद्धा अगर आपने सुना होगा संस्कृत में, बेसिकली वो इंडियन आर्ट ही है. कलरीपयट्टू इज़ इंडियन. कलरीपयट्टू को अगर आप देखेंगे तो कलरीपयट्टू से ही मार्शल आर्ट्स निकले हैं. कोई भी मार्शल आर्ट आप नाम लो वो कलरीपयट्टू से ही निकला हुआ है, राइट. सो इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हो रहा है. मल्लयुद्धा इज़ अगेन द सेम थिंग. आप इसको एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब रेसलिंग होता था तो उसमें स्ट्राइकिंग भी होती थी पर्टिकुलर मल्लयुद्धा में, एंड उसमें ग्रैपलिंग भी होती थी, मतलब लॉक, ये सब क्लिंचिंग एंड ऑल, ये सब होता था, राइट. और नहीं तो आप महाभारत भी उठा लेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है इसका. तो भीम और दुर्योधन के बीच में फाइट हुई थी, तो क्या आप उसमें सिर्फ रेसलिंग देख रहे थे? कहीं नहीं लिखा हुआ है. इट्स मेंशन्ड देयर. आप अपने बुक्स उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन्ड है. तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्सेप्ट ही है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसको सक्सीड नहीं कर पाए, एंड सक्सीड ये इंडिया से बाहर हुआ है. इस चीज़ को आई एग्री एंड आई से दिस थिंग. आर्यन रेस जो थे ना हमारे, आई थिंक फ्रॉम दैट पीरियड वी आर ट्रेन टू बी मार्शल आर्ट्स. ओलंपिक तक ले जाने की प्लानिंग है आप लोगों की? इंशाल्लाह. मैम ओलंपिक तक अभी तक तो MMA का नहीं पता है कि क्या सीन बनेगा. लेकिन ओलंपिक में MMA नहीं है. ओलंपिक इज़ एक्चुअली एक्सेप्टिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स. तो हाँ, हमारा ये प्लान ज़रूर है कि हम अलग अलग मार्शल आर्ट डिसिप्लिन्स को भी प्रमोट करें आने वाले फ्यूचर में.
जैसे अगर आप पकड़ के चलें कि बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग में अगर कहीं लगता है हमें कि वो सही प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी कैन प्रमोट इट, देन डेफिनेटली विल एंटर इन दैट। रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है और MMA में ये सबको मिक्स करते हैं, इसलिए उसको MMA बोलते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। तो MMA आई डोंट थिंक सो ओलंपिक विल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स अ ब्लड एंड स्वेट गेम, सो ओलंपिक में ब्लड अलाउड नहीं है, सो ये एक अलग गेम हो जाता है। बट हाँ, इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स को हम आगे चल के प्रमोट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उसके बारे में हम सोचेंगे। कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आप करना चाहते हैं? स्पेशल सर, हमारे वुमेन्स ने कर दिया है ऑलरेडी कि वुमेन रजिस्ट्रेशन हमने ऑफ कर दिया है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एफर्ट्स एंड देयर इनिशिएटिव्स। सो मैम है, वुमेन वाला जो फेस है जो हम अभी तक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहे थे, विद देयर एफर्ट्स हम वो रजिस्ट्रेशन अब नहीं चार्ज कर रहे हैं वुमेन्स के लिए इन ACS 7। सो वी आर inviting all the women fighters who can come, show their talent. They will not charge anything, they will not, we will take care of their health and blood test and everything. So ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है ACS 7 की। एंड रेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये जो स्टैंडर्ड है आप आई थिंक इंडिया में तो आप कभी भी किसी प्रो स्टैंडर्ड को भी नहीं देख पाएंगे अगर ये एमेचर इवेंट जो हम कराने जा रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट लेस -1 नहीं होगा, +1 ही होगा देन प्रो इवेंट्स विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया। आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने लिसनर्स को जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं? आ जाओ भाई, दम रखो, लड़ो, मज़े करो। वी आर देयर फॉर यू, वी पुटिंग ऑल आर एफर्ट्स टू कीप यू सेफ, कीप यू हेल्दी एंड प्लेटफॉर्म बनाया है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ट्रेन हार्ड, शो योर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया, पोस्ट योर वीडियोज़, ट्रेनिंग वीडियोज़ एंड tag us so that we can understand your training and definitely participate in ACS 7 and come up with your talent. We have a lot opportunities ahead. We are launching pro events, so definitely आपको जो ACS 7 में अच्छे fighters रहेंगे उनको चांस मिलेगा आगे pro खेलने का भी। एज लिमिट वगैरह रखा है? Sorry? एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं? 18+ मैम, MMA is all 18+। लिमिट जो प्रो फाइटर्स रहेंगे जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कैन दे फाइट अगेन एमेच्योर कि स्ट्रिक्टली एक बार प्रोफेशनल बन गया तो यू हैव टू कम्पीट इन प्रोफेशनल? अगर वो प्रोफेशनल बन गए तो वो प्रोफेशनल ही हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे सिलेक्शन के कि अगर एमेच्योर सर्किट से अगर वो उठ भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक फ़ाइट या 2 फाइट में ही कर लेंगे। वी हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, उस पर हमारी ऑफिशियल टीम स्ट्रिक्ट है। सो उनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दे हैव अ वैलिड रिकॉर्ड्स। ऐसा भी नहीं कि जिम के अंदर फाइट करके रिकॉर्ड मेंशन कर दिया तो वो भी कंसीडर है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हमने बनाए हैं, उस क्राइटेरिया के बेस पे ही सिलेक्शन होगा और अगर वंस दे गेट द प्रो कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद वो वापस एमेच्योर नहीं खेल पाएंगे। एंड व्हाट विल बी द मेल टू फीमेल रेशियो? कितने मेल फाइटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, कितने फीमेल फाइटर्स को कॉन्ट्रैक्ट? See, we are taking all the international weight categories and international women weight categories. तो हम चाहेंगे कि हम सारी weight categories में women and male, female दोनों को ही select करें। So हम हर एक कैटेगरी को फिल करना चाहेंगे with both the genders.